Hello children, I Dinesh Miglani welcome you in our classes. बेटे ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 का फर्स्ट सेशन है। इससे पहले आपने थ्योरी सेशन बेटे पूरा सुना है। उस थ्योरी सेशन में हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि किन डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज इसका नाम है। तो करिए, लेट अस स्टार्ट विद सॉल्विंग वन बाय वन। देखिए बेटे, फर्स्ट एक्सरसाइज आपने स्टार्ट किया तो हमें ये फिगर गिवन है। तो आपसे बेटे क्या पूछा है, यूज द फिगर टू नेम। आपने इस फिगर को देख के नेम करना है 5 पॉइंट्स। अब देखिए बेटे 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। 1 पॉइंट इज डी, 1 पॉइंट इज ई, राइट, 1 पॉइंट इज ओ, 1 इज सी एंड 1 इज बी। ये बेटे 5 पॉइंट्स हैं। तो हमने इनका नेम कर दिया अभी डी ई ओ बी सी। ठीक है। सेकंड है बेटे, आपको लाइन बतानी है। आप बताओ बेटे, इसमें कई सारी लाइंस हैं। जैसे आप ध्यान से देखिए, बी डी इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बी डी लाइन है। ओके, तो बी डी इज द लाइन। और बी डी आपको बताया, जो लाइन का आपने डेफिनेशन पढ़ाई था कि मतलब बोथ साइड्स इनफाइनाइटली जाती है ये। तो ये सिंबल है बेटे इसका इनफाइनाइट का, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। थर्ड है बेटे 4 रेज। रेज का क्या डेफिनेशन था कि एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी, ठीक है, और उसके बाद सिंगल साइड इनफाइनाइटली जाएगी। तो आप देखिए बेटे, जैसे ओ बी इसमें रे है, ओ सी रे है, ऐसे ही ओ डी भी रे है बेटे, और सिमिलरली ओ ई भी क्या है, रे है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 रेज बेटे ये होंगी। फिर डी पार्ट है, 5 लाइन सेगमेंट्स आपको बताने हैं। लाइन सेगमेंट्स का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ द लाइन, जैसे ओ सी है, ठीक है, ओ बी है, ओ ई है, ओ डी है, डी ई है, ई डी है, ये सभी लाइन सेगमेंट्स हैं। तो हम इसमें से ऐसे डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को राइट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। तो बेटे ये 4 गिवन लेटर्स हैं। ठीक है, आपने इन 4 गिवन लेटर से 12 वेज में लाइंस के नाम लिखने हैं। जितनी पॉसिबल लाइंस हैं सबके नाम आपने लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए बेटे कैसे लिखेंगे। जैसे आप पहले वो स्टार्ट करिए जो ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी, ए सी और ए डी, मतलब लाइन ए बी, लाइन ए सी और लाइन ए डी। ठीक है, फिर बेटे आप स्टार्ट करिए, बी से स्टार्ट हो रही है, बी से नेक्स्ट बी सी होता है, बी डी होता है, फिर सी से क्या होता है बेटे, सी डी। ठीक है, अब इसके बाद में जितनी लाइंस आपने यहां पे लिखी है ना, इनको रिवर्स कर दो। जैसे ए का रिवर्स क्या होगा बेटे, बी ए का उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए सी का क्या लिखेंगे बेटे, सी ए डी का डी ए, और बी सी का सी बी, डी बी का बी डी का डी बी, और सी डी का डी सी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पूरी लाइन को 12 पॉसिबल वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस, राइट। थर्ड स्टेटमेंट है बेटे, इसमें हमें क्या बताना है, यूज द फिगर टू नेम। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए और आपको कुछ नेमिंग्स करनी है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आप देखिए बेटे, पॉइंट ई को कंटेन ये कर रही है। ठीक है, अब कौन सी लाइन है बेटे, एक तो ए ई है, तो ए ई लाइन जो है पॉइंट ई को कंटेन कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ई को कंटेन करना है, ई उसके बीच में आना चाहिए, तो ए ई लाइन हो गया। आप बेटे इसका आंसर ई एफ भी कर सकते हैं, वो भी राइट होगा, क्योंकि ई एफ भी लाइन है और वो ई पॉइंट को कंटेन कर रही है। ठीक है, सेकंड है लाइन पासिंग थ्रू ए। आपको वो लाइन लिखनी है बेटे जो ए से पास हो रही है, तो ये ए पॉइंट है, तो ये कंप्लीट लाइन है, तो ए ई आंसर हो गया, क्योंकि ए पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है वो क्या है, ए ई है। ठीक है, सी ऑप्शन है लाइन ऑन विच ओ लाइज। आपने बेटे वो लाइन लिखनी है जिसपे ओ लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप बताइए, ओ तो इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये लाइन क्या है बेटे, सी ओ लाइन है हमारी ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ओ,
क्योंकि हमें वो लाइन बतानी है जिस पर O पॉइंट लाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CO। इसके बाद डी पार्ट है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बेटा आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ये वाली, ठीक है। अब यहां पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है। देखिए AE जो है और CO ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक पेयर तो ये बन गया CO एंड AE, ठीक है। और सेकंड बेटे EF और AE भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, EF या FE कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। DE भी लिख सकते हैं और आप पूरा AE भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट लाइन है, हमें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो ये बोथ विल बी करेक्ट। तो दो लाइंस इंटरसेक्शन में है, एक तो बेटे ये वाला पेयर है ऐसे और ऐसे, तो उसके लिए हमारा बन गया CO एंड AE। और सेकंड बेटे ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग में है, तो आप यहाँ पे DE और EF भी लिख सकते हैं, राइट। या आप लिखना चाहें तो AE और EF भी राइट करेंगे, वो भी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट पास कर सकते हैं। बेटे देखिए अगर एक पॉइंट आपके पास है ना, देखो ये लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4, इस तरह से आपके इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट पास करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ए हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद बेटे बी है कि टू गिवन पॉइंट्स, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो उन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन पास करती है, तो वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो उनसे यूनिक वन लाइन पास करेगी, ठीक है। तो जैसे सपोज बेटे A और B हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो यहां से यूनिक वन लाइन पास करेगी, जिसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वन यूनिक लाइन कैन बी पास थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे आपको बेटे ए ऑप्शन दिया है कि आपको पॉइंट P लाइज ऑन AB पे दिखाना है, तो बेटे आपने पहले AB लाइन ड्रॉ करी, ये बेटे AB लाइन है, ठीक है। इस पर आप कहीं भी पॉइंट P शो कर दीजिए, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर आपको गिवन है X Y एंड PQ लाइंस जो है वो M पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपने बेटे XY लाइन शो किया, ये आपका PQ लाइन है, और ये M पर इंटरसेक्ट करेंगे जहां दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो इसको हम इस पैटर्न पे शो कर सकते हैं कि हमारी जो टू लाइंस हैं PQ और जो है वो कहां पर कट कर रही हैं, M पर कट करेंगी। नेक्स्ट है बेटे लाइन L कंटेन E एंड F बट नोट D, ठीक है। अब देखो बेटे ये हमारी लाइन L है, इस पर दो पॉइंट्स आने चाहिए E और F, तो हमने क्या किया, दो पॉइंट्स इस पर आगे, और ये D पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा, तो D को आप कहीं भी दिखा सकते हैं, इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे शो कर सकते हैं। जनरली कोई भी लाइन जब आप इसमें ऐसे बताएंगे तो बेटे ये दो एरो लगा देते हैं, मतलब लाइन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इनफाइनाइटली जा सकती है। डी क्वेश्चन है OP एंड OQ। देखो बेटे इसमें सिंबल एक साइड है, मतलब ये रे है, OP रे है और OQ भी रे है, मीट एट O, तो O बेटे इनका कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये OP रे है और ये क्या है, OQ रे है, ठीक है। ये दोनों कहां मीट कर रही हैं, पॉइंट O पर मीट करती हैं, तो OP एंड OQ मीट एट पॉइंट O। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है MN, ये ऐसे एक लाइन सेगमेंट गिवन है बेटे MN, लाइन गिवन है, और स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें इस ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे आप बेटे ए पार्ट पढ़िए, ए में हमें गिवन है QMONP आर पॉइंट्स ऑन द MN। ये जो लाइन MN है इस पे QMONP यस बिल्कुल पॉइंट्स हैं,
ये ट्रू है आपका स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बेटे जब लाइन होती है mn, तो mn लाइन का मतलब है कि ये इधर से इनफाइनाइटली जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो दोनों साइड्स में जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई करेंगे वो सभी इस लाइन पे लाई करेंगे। बी क्वेश्चन है, M, O and N आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MN। तो M सेगमेंट पे MN पे कह रहा है बेटे M और N जो है, देखो ये लाइंस, यहां लाइन सेगमेंट की बात करिए तो लाइन सेगमेंट का मतलब है MN, मतलब ये लाइन है, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट में बेटे M भी लाई करेगा, N भी करेगा और O भी करेगा, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। सी में कहता है M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो लाइन सेगमेंट MN है, M और N जो है वो उसके क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसके बाद बेटे डी ऑप्शन है, ON आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब देखो अगर लाइन सेगमेंट आपका OP है तो बेटे इसका पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स और P तो होंगे ना, ये आगे तो नहीं जाएगी क्योंकि हमें तो लाइन सेगमेंट की बात करिए OP की, तो इसका एक पॉइंट O और एक पॉइंट P है, जबकि इसने बोला है N एंडिंग पॉइंट्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ आपको। ये जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये बेटे Q गिवन है आपको, ठीक है, ये हमें M गिवन है, ये O गिवन है, ये बेटे N है और ये P है, राइट। चलिए ई पार्ट है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। M जो है एंड पॉइंट्स है ऑफ द लाइन सेगमेंट QO। अब देखो QO जो लाइन सेगमेंट है, अब M इसका एंड पॉइंट तो है नहीं, M तो इसके मिडल में आ रहा है, कहीं ना बीच में है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। F स्टेटमेंट है, M इज द पॉइंट ऑन रो OP। अब रे OP का मतलब है ये वाला पार्ट, ये रे OP है। अब क्या बताओ बेटे, क्या इसमें M लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा। फिर G ऑप्शन है, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। ये OP रे है और ये आपकी QP रे है। यस, रे डिफरेंट होती हैं, जैसे ऑल्दो OP इज ए पार्ट ऑफ QP बट है तो डिफरेंट, तो ये ट्रू है। H है, रे OP इज द सेम एज रे OM। तो मैंने अभी आपको बताया बेटे कि रे तो डिफरेंट होती हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। I में आपको कहता है रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, कि OM रे जो है वो OP के अपोजिट नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया बेटे। OP रे और OM रे तो अपोजिट में है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हुआ। O इज नॉट द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर रे OP है तो OP रे का मतलब क्या है कि O उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। लास्ट है बेटे K, N जो है इज इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर आपकी रे NP है, देखो रे और लाइन में क्या डिफरेंस है, रे में सिंगल साइड आपका एरो होता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। तो NP है चाहे बेटे NM है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, N है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं बेटे कि जो भी हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। तो ये बेटे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आपको मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपको मैंने आंसर करके बताए हैं कि उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, क्या उनके आंसर्स हैं, ठीक है। आई होप बेटे आपको हमारे सेशंस अच्छे लगे होंगे। इस तरह से आप पढ़ते चलिए, धीरे धीरे आप देखेंगे बेटे कि कुछ ही टाइम के बाद में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।